स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ATG क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख निबंध और उनके लेखकों के बारे में। आज की वीडियो जो है वो हिंदी के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी का जो भी एग्ज़ाम होता है उनमें लेखक और उनकी रचनाओं से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्लास 10 और 12 या फिर UPTET एग्ज़ाम 2021। तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इनमें बहुत सी रचनाओं के बारे में आप लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो पहले लेखक हैं वह हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इनके जो प्रमुख निबंध हैं वो कौन कौन से हैं? इनके प्रमुख निबंध हैं नई पीढ़ी नए विचार, नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, छड़ बोले कड़ मुस्कुराए, अनुशासन की राह में जिंदगी लहलहाई। ये सभी जो निबंध हैं ये किसके हैं? तो ये सभी निबंध जो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि नई पीढ़ी नए विचार, क्वेश्चन पूछे कि नई पीढ़ी नए विचार जो निबंध है किस लेखक का है या किसके द्वारा रचित है, तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्कुराई यह निबंध किसका है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक एक स्लाइड में कितनी सारी रचनाएं हम जान जा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले लेखक के बारे में। तो जो नेक्स्ट है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी भी एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बराबर एग्जाम में बनता रहा है। तो इनके जो प्रमुख निबंध हैं उनके बारे में हम जानेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध के बारे में, तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण निबंध है वह है अशोक के फूल। इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि अशोक के फूल ये जो निबंध है एग्जाम में यदि क्वेश्चन बनता है तो अधिकतर यही रचना जहाँ तक पूछी जाती है कि अशोक के फूल, और इनकी एक और रचना है ये कुटज। ये दो रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो हमें याद रखना है कि अशोक के फूल और कुटज ये जो निबंध है ये किसके हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और भी इनके निबंध जानते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, आलोक पर्व भी। तो इसमें हमें ये तीन मुख्य रूप से याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध में हमें ये तीन मुख्य रूप से याद रखना है: अशोक के फूल, कुटज और आलोक पर्व। यदि क्वेश्चन पूछे कि अशोक के फूल किसकी रचना है, तो हमारा आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि पूछे कुटज किसके द्वारा लिखा गया है या किसका निबंध है, तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि रचना ये दे दे कुटज, पूछे इसकी विधा क्या है, तो होगा निबंध। चलिए नेक्स्ट अगला है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह में हमें इनकी एक रचना ये याद रखनी है: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता। तो इसमें जो प्रमुख रूप से याद रखनी है वह है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और सच्ची वीरता, और ये कन्यादान। तो ये रचनाएं जो हैं, ये निबंध इनके महत्वपूर्ण हैं: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान और पवित्रता। नेक्स्ट अगला है रामधारी सिंह दिनकर। इनके जो प्रमुख निबंध हैं वह है मिट्टी की ओर। अगला है अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। तो इनमें जो प्रमुख है वो याद रखने हैं: अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। ये दो निबंध बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? तो प्रकृति और परंपरा, प्रकृति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, विराम चिन्ह। ये किसके निबंध हैं? तो ये रामविलास शर्मा के। नेक्स्ट
अगला जो है वो है शिव प्रसाद सिंह। इनका है शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, खालिस मौज में। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। एक बार फिर से देखते हैं। शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाए, खालिस मौज में। तो ये प्रमुख निबंध हैं शिव प्रसाद सिंह के। नेक्स्ट है, अगला है शरद जोशी के बारे में। शरद जोशी, इनके जो निबंध हैं वह हैं तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र, राह किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियां। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तिलस्म, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र, राह किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियां। ये जो है इनके प्रमुख निबंध हैं। और अगला है धर्मवीर भारती के बारे में। धर्मवीर भारती का जो निबंध प्रमुख है वह है ठेले पर हिमालय। ये ज़्यादातर पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो याद रखना है ठेले पर हिमालय किसका निबंध है, तो धर्मवीर भारती का। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता पश्यन्ति, ये इनके प्रमुख क्या है निबंध हैं। तो ठेले पर हिमालय, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता और पश्यन्ति, ये किसके निबंध हैं, तो धर्मवीर भारती के। अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जो निबंध है वह है माटी की मूर्ति और दूसरा है गेहूं बनाम गुलाब। ये उनके प्रमुख निबंध हैं, जिनमें से जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वह है गेहूं बनाम गुलाब। किसका निबंध है, तो वह है राम वृक्ष बेनीपुरी का। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।